अब अपन नंबर 7 पे इसमें बात करेंगे वाष्प दाब तापमापी की। इससे पहले अपन प्रकाशीय उच्च तापमापी अपन पढ़ चुके थे। नंबर 7 पे है अपने पास वाष्प दाब तापमापी। वाष्प दाब तापमापी, या इसे आप कह सकते हैं वेपर प्रेशर थर्मोमीटर। देखिए अपन इससे पहले 6 तापमापी जान चुके हैं, 7वां अपन पढ़ रहे हैं वाष्प दाब तापमापी। अब इसके बाद 2 और अपन जान लेंगे, एक तो मैग्नेटिक जो थर्मोमीटर है और एक अपन जानेंगे एकॉस्टिक थर्मोमीटर। वाष्प दाब जो तापमापी है इसके अगर अपन सिद्धांत की बात करें, देखिए अपन इन तापमापियों के केवल सिद्धांत और इसकी परास की ही बात कर रहे हैं मोस्टली। अब इसका सिद्धांत ये है कि संतृप्त जो वाष्प होती है यानी कि सैचुरेटेड जो वेपर होती है उसका वाष्प दाब उसके आयतन पर निर्भर नहीं करके बल्कि उसके ताप पर क्या करता है, निर्भर करता है। इस सिद्धांत पर ये तापमापी कार्य करता है और इसी को अपन यहाँ नोट कर लेते हैं कि इसका सिद्धांत एक्चुअली है क्या। कह सकते हैं कि संतृप्त वाष्प या इसे आप कह दीजिए सैचुरेटेड वेपर, संतृप्त वाष्प या सैचुरेटेड वेपर का वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर का वाष्प दाब, या इसे अपन कह सकते हैं वेपर प्रेशर, उसके आयतन पर निर्भर नहीं करके, उसके आयतन पर निर्भर नहीं करके, उसके आयतन पर निर्भर नहीं करके उसके ताप पर निर्भर करता है, उसके ताप पर निर्भर करता है। यह इसका सिद्धांत है। और ताप पर निर्भरता कैसी है उसे एक फॉर्मूले से दिया जाता है। फॉर्मूला थोड़ा जटिल है, आपके स्तर से परे है, इसलिए उस फॉर्मूले को मैं यहाँ लिख नहीं रहा। फिर ये तो अपने सिद्धांत की इसमें बातें हो गई। अब इसकी परास की बात करें तो इसकी परास या जो रेंज है ये डिपेंड इस बात पे करती है कि इस तापमापी के अंदर कौन सी गैस का उपयोग किया गया है। वे ऑक्सीजन गैस लेंगे तो वो अलग रेंज को मेजर कर लेगा, हीलियम लेंगे अलग रेंज आएगी, हाइड्रोजन के लिए अलग रेंज आएगी। यानी कि ये डिपेंड करती है इसकी रेंज की इस तापमापी में कौन सी गैस का अपन उपयोग कर रहे हैं। तो अपन एक बात तो ये कह सकते हैं केवल अत्यंत नीचे ताप ही मापे जा सकते हैं इस तापमापी से, यानी इसकी रेंज ये है। तो इसके लिए कह सकते हैं इससे अत्यंत नीचे ताप, इससे अत्यंत नीचे ताप यानी जो तापमान बहुत कम है, या कह सकते हैं परम शून्य जो ताप होता है उसके निकट के ताप, परम शून्य के निकट के ताप जिसे अपन अति निम्न ताप कह सकते हैं, इससे अत्यंत नीचे ताप यानी परम शून्य के निकट ताप ही मापे जा सकते हैं। इन तापों को ही इससे मापा जा सकता है। अब देखिएगा, अब अपन इसमें लिख दें कि गैसों के लिए अगर अपन ऑक्सीजन गैस को अगर यूज करते हैं इस तापमापी में तो इससे 123 केल्विन, ध्यान रखना केल्विन में लिखा है, डिग्री सेल्सियस में चेंज करना हो तो इसमें से 273 आप घटा दीजिए। तो 123 माइनस 273 तो माइनस में आएगा, यानी माइनस में डिग्री सेल्सियस, उसको मेजर करने में काम आता है। तो ये 123 केल्विन से 63 केल्विन तक ताप को क्या करता है, मेजर करता है। अगर इसमें ऑक्सीजन की जगह नियोन गैस ले ली गई हो, अगर नियोन गैस ले ली जाए तो ये 27 से 24 केल्विन इतने ताप को मेजर कर सकता है। और अगर इसमें हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाए इस तापमापी में
तो ये होती है 20 से 11 केल्विन तक की। 20 केल्विन से 11 केल्विन तक का ताप इसे ज्ञात किया जा सकता है। और अगर हीलियम गैस ले ली जाए तो देखिए इसका मान और भी ज़्यादा कम तापमान को मापा जा सकता है, यानी कि हीलियम गैस अगर हो तो ये मेजर कर सकता है 5 केल्विन से लेकर के 0.71 केल्विन तक के ताप को इससे मापा जा सकता है। तो यहाँ अपन ने जो जाना है वो है वाष्प दाब तापमाप यानी वेपर प्रेशर थर्मोमीटर। तो देखिए इसका सिद्धांत क्या है, संतृप्त वाष्प का वाष्प दाब उसके आयतन पर निर्भर नहीं करके उसके ताप पर निर्भर करता है। ये इसका प्रिंसिपल, इसका सिद्धांत था। फिर यहाँ इसमें आपने क्या देखा कि इसकी परास क्या है, ये इससे अत्यंत नीचे ताप यानी परम शून्य ताप के आसपास की जो है, परम शून्य से ताप से मतलब होता है 0 केल्विन टेम्परेचर, इसे परम शून्य ताप कहते हैं, इसके आसपास के, जिसमें अगर ये भी डिपेंड करता है कि अपन कौन सी गैस का इसमें उपयोग कर रहे हैं। अगर ऑक्सीजन गैस को यूज़ कर रहे हैं तो 123 केल्विन से 63 केल्विन तक का नापा जा सकता है, और अगर नियोन को यूज़ कर रहे हैं 27 केल्विन से 24 केल्विन तक, और अगर हाइड्रोजन का उपयोग कर रहे हैं तो 20 केल्विन से 11 केल्विन तक, और अगर हीलियम गैस का उपयोग कर रहे हैं तो 5 केल्विन से 0.71 केल्विन तक के ताप को इसे मेजर किया जा सकता है। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा।